नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। तो आज एक मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में बड़े स्तर पर वर्तमान समय में चर्चा की जा रही है और इसको अच्छे से समझना ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी लोग अपने आरक्षण का दावा करते हो। आपको आरक्षण मिलेगा, किस स्तर पर मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, आज हम इसी के बारे में चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आरक्षण को लेकर हाल ही में सरकार के द्वारा है ना सख्त निर्देश दिया गया है कि भैया आरक्षण का अक्षरशः पालन किया जाए। क्योंकि कई सारे जो विभाग थे, चाहे एडमिशंस को लेकर हो या सरकारी नौकरी को लेकर हो, इस आरक्षण के बेस पर काम नहीं कर रहे थे, जिसको लेकर सरकार के द्वारा यहां पर कड़ा संदेश दिया गया है। और संदेश देने के लिए जिस पत्र का प्रयोग किया गया है, आइए डायरेक्टली हम उसी पत्र पर चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखना, ये हमारा सामान्य प्रशासन विभाग का एक पत्र है जो परसों जारी किया गया है। ठीक है, परसों जारी किया गया है और इसमें किसको किसको ये पत्र भेजा गया है, किसने भेजा है? रजनीश कुमार के द्वारा यहां पर भेजा गया है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य हैं। और इन्होंने ईमेल के माध्यम से किसको किसको बताया भैया? तो ये सारे यहां पर विभाग हैं, चाहे प्रमंडलीय आयुक्त हो, सभी जिला के पदाधिकारी हो, सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव हो, सभी विभाग के अध्यक्ष हो, बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया, बिहार एसएससी को भेज दिया गया, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बीपीएसएससी को भेज दिया गया, बिहार तकनीकी सेवा यानी कि जितने भी, चाहे वो विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, स्कूलों में एडमिशंस को लेकर हो या फिर आपके सरकारी नौकरी देने वाली कोई संस्थान हो, है ना, उसका एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली संस्थान हो, सभी को ये बात मेल की गई है, बताई गई है। क्या है भैया? तो विषय देखो यहां पर क्या लिखा है कि गुड़ा गुड़। अब मेरिट का हिंदी आज मुझे पता चला, मेरिट को मैं शुरू से मेरिट ही पढ़ते रहा, गुड़ा गुड़ मुझे पता नहीं था। गुड़ा गुड़ का मतलब हो जाता है भैया मेरिट, है ना, मेरिट लिस्ट में आ जाना, यानी कि आप गुड़ा गुड़ के लिस्ट में आ चुके हो। तो गुड़ा गुड़ के आधार पर चयनित आरक्षित यानी कि रिजर्व कोटि के अभ्यर्थियों की गणना के संबंध में यहां पर मेरिट लिस्ट के आधार पर जो रिजर्व कोटि के अभ्यर्थी है उनकी गणना कहां की जाएगी? गुड़ा गुड़ के आधार पर, है ना, मेरिट के आधार पर। यही चीजें हैं। तो देखो यहां पर सबसे पहले आरक्षण अधिनियम की बात कर लें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो अधिनियम आया था 1991। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका अधिनियम संख्या 3/1992 था। ठीक, और इसके आधार पर देखिए बिहार में जो आरक्षण का प्रतिशत है वो क्या है? तो 50% सीटें जो है वो आरक्षित है और 50% आपके लिए जनरल के लिए सीटें हैं। 50 में से देखें तो 16% आपको अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया गया है, 1% आपको अनुसूचित जनजाति को, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 18% है ना, पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी जो है, ये ईबीसी हो गया, ये बीसी हो गया, इसको 12% और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को 3%, यानी कि कुल आरक्षण की बात कर लें तो कुल जो आरक्षण है वो कितना है? 50%। और 50% जो है वो क्या है? वो जनरल के लिए है। ठीक है, ये आपका 1991 के अधिनियम के आधार पर है। फिर यहां पर देखो 2003 बिहार अधिनियम 16/2003 के द्वारा बिहार शैक्षणिक संस्थाओं में यानी कि शिक्षा की संस्थाएं और वैसी संस्थाएं जो अंशतः या पूर्णतः सरकार से फंड प्राप्त करती हो, तो भैया इसमें ये चीज यहां पर लागू होगी, है ना। और इसमें भी देखा जाए तो खुली गुड़ा गुड़ यानी कि जो आपका जनरल कैटेगरी है 50% और 50% जो है आरक्षित कोटा है। और इसमें भी यही कोटा निर्देश दिया गया था कि भैया अनुसूचित जातियों के लिए 16%, जनजातियों के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18, पिछड़ा वर्ग के लिए 12 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए, यानी कि यहां पर भी 50% जो है आपका आरक्षण है ना, आरक्षण है। और 50% सीटें जो है वो यहां पर क्या है? जनरल के लिए है। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए एक और अधिनियम आता है आपका कब? 2019 में।
तो इसके तहत बिहार अधिनियम 2019 और इसके तहत अब जनरल कैटेगरी के लिए जो था उसको घटाकर क्या कर दिया गया, ये कर दिया गया 40%। क्यों? क्योंकि 10% इसमें एक नया वर्ग आ गया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिससे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% और आरक्षण दे दिया गया। अब आरक्षित सीटें कितनी हो गई, अब यहां पर देखिए आरक्षित सीटें तो ये हो गई आपकी 60% और जनरल जो हो गई वो आपकी 40% हो गई। और देखा जाए तो इसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, बल्कि आयोगों के द्वारा यहां पर इस आधार पर सिलेक्शन नहीं किया जाता रहा है। इसलिए राज्य सरकार ने यहां पर क्या किया है, निर्देश दिया है। क्या निर्देश दिया है, कैसे आपको आरक्षण मिलता है, आओ यहां पर देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अच्छे से समझना, एक बार में ही सारी चीजें जो है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो अब यहां पर सीटों की बात कर लें तो मान लो यहां पर 100 सीट है, कोई वैकेंसी आई जिसमें 100 सीट पर वैकेंसी आई। ठीक है, अब इसमें क्या है, अलग अलग कैटेगरी के हैं। मान लो कोई एससी का बच्चा है, कोई एसटी का बच्चा है ना, कोई एबीसी का बच्चा है यहां पर, और कोई यहां पर बीसी का बच्चा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहां पर ये बच्चे जो हैं चारों कैटेगरी से आ गए, और एक हमारा क्या है, एक है हमारा जनरल वाला। ठीक है, और एक और क्या आ गया, एक आ गया आपका ईडब्ल्यूएस। तो जनरल के लिए क्या हो गया, 40% हो गया, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका क्या हो गया, 10% ये हो गया, एससी का आपका 16% हो गया, एसटी का 1% हो गया, है ना, ईबीसी और बीसी ये सारे यहां पर हो गए। ठीक, अब क्या होगा, अब मान लो 100 सीट पर वैकेंसी आई। अब मान लो कोई बच्चा जो है वो एससी कैटेगरी से आता है, किससे आता है, एससी कैटेगरी से, और इनका जो कट ऑफ मान लो गया है वो गया है 75। कितने गए हैं, तो 100 में से 75 मार्क्स इनके कट ऑफ के लिए गए हैं। और जनरल वालों का कितना चला गया है, वो गया है मान लो 85। ठीक है, इसको हम कितना मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि इनका 85 कट ऑफ गया और एससी वालों का 75 कट ऑफ गया। लेकिन ये बच्चा पढ़ने में तेज था और 75 कट ऑफ गया है, लेकिन ये लेकर आया है 90। कितना लेकर आ गया, 90 मार्क्स लेकर आ गए। तो इनका कट ऑफ है 75, ये 75 भी लाता तब भी इसका सिलेक्शन होता एससी कैटेगरी के माध्यम से, आरक्षित वर्ग में होता। लेकिन ये 90 लेकर आया और ये जनरल के कट ऑफ से भी ज्यादा मार्क्स लेकर आया है, तो अब यहां की सीटें इसको नहीं दी जाएगी, ये शिफ्ट होकर चलाएगा कहां, तो ये आ जाएगा जनरल कैटेगरी में। ठीक है, ऐसे ही मान लो ईबीसी वाला है, इनका 80 क्या गया, इनका कट ऑफ 80 गया, लेकिन बच्चों जो है ये भी यहां पर लेकर आ गया कितना, 85 लेकर आ गया। तो ये जनरल वाला जो लिमिट है उस कट ऑफ को पार कर चुका है, तो ये ईबीसी में काउंट नहीं होगा, ये काउंट होगा आपका जनरल में। इससे प्रॉफिट क्या है कि जो यहां की सीटें है ना, जो यहां की सीटें है वो बच्चा जो 80 नंबर लेकर आया है उसका सिलेक्शन यहां पर हो जाएगा, और जो 85 या इससे अधिक लेकर आया है वो कहां चला आएगा, वो आपका जनरल में चला आएगा। तो ऐसे ही हमारा रिजर्वेशन होते रहा है, ऐसे ही सीटों को एलोकेट करते रहे हैं। लेकिन यहां पर राज्य सरकार ने सख्त निर्देश दिया है कि भैया इसी का पालन करो, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा था। ईबीसी वाला 80 लाए, 85 लाए, 90 लाए, वो इसी में जा रहा था। ठीक है, एसटी वाला अपना कट ऑफ से कितना भी ज्यादा लेकर आए यहीं पर, इस कारण से इनका कट ऑफ क्या हो जाता था, हाई हो जाता था। लेकिन अब यहां पर सख्त जो निर्देश दिया गया, जैसे रिजर्वेशन की व्यवस्था बनाई गई है कि अगर जनरल कट ऑफ से ज्यादा कोई बच्चा इस कैटेगरी का, रिजर्व कैटेगरी का लेकर आता है तो वो जनरल में गिना जाएगा, ना कि इस कैटेगरी में। इससे क्या होगा कि इन रिजर्वेशन वाले बच्चे जो हैं इनको प्रॉफिट यहां पर होगा। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर सख्त निर्देश के रूप में बताई गई है। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। 14 तारीख को इस पर साइन हो गया था। ठीक है, तो यहां पर लिखा है, अतः बिहार अधिनियम 3/1992 मूल 16/2023 2003 और 2/2019 के उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में पुनः स्पष्ट करते हुए यह परिचारित किया जाता है कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन में आरक्षित कोटि से उम्मीदवार जो अपने गुणागुण के आधार पर, मेरिट के आधार पर चुने जाते हैं कि गणना खुली गुणागुण अर्थात जनरल कोटि की रिक्तियों के विरुद्ध की जाए, न कि आरक्षित कोटि की रिक्तियों के विरुद्ध, है ना। अतएव अनुरोध है कि इस प्रावधान का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तो ये व्यवस्था है और इसी व्यवस्था के तहत बच्चों के सिलेक्शन की बात यहां पर की गई है।
ठीक है, समझ में आ गया। अब आप सभी, अच्छा अब देखो यहां पर कई सारे वैरायटी जो है वो कमेंट कर रहे हैं, है ना। चलो बाकी आप सभी कमेंट करके बताना कि ये जो व्यवस्था है हमारी रिजर्वेशन की, यही व्यवस्था है, शुरू से यही व्यवस्था रही है, कितना सही है, क्या आपका विचार है। अगर कुछ अलग से विचार हैं तो आप सभी कमेंट करके अवश्य ही बताना। बाकी जो इस प्रपत्र में था वो लगभग सारी चीजें मैंने आप सभी को समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे से समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भर देना अपने विचारों से। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।